अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद जलसे में इंतजामी मुआहदों को हवा में उड़ा दिया। मुकर्रर वक्त पर जलसे खत्म ना किए गए, जबकि इंतजामी एहलकार कानून की अमलदारी के लिए मौके पर पहुंचे तो पथराव कर दिया गया। SSP समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। कारकुनान और रहनुमाओं ने इंतजामी की जानिब से मुकर्रर करदा रूट की खिलाफ वर्जी भी की है। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा इंतजामिया के लिए दर्द सर। PTI की मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जलसा ताखीर से शुरू किया, मरकजी कायदीन बर वक्त न पहुंचे। इंतजामिया के बार बार कहने के बावजूद रहनुमाओं की हरधर्मी बरकरार रही। PTI ने मुकर्ररा वक्त पर जलसा भी खत्म न किया। इंतजामी एहलकार 7 बजे से कबल मुसलसल ही PTI कायदीन और रहनुमाओं को इंतबाह करते रहे। जब जलसा वक्त से तजावुज हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। कारकुनान मुश्तइल हुए। जलसे के खिलाफ पुलिस जलसा खत्म कराने गई तो कारकुनान ने पथराव कर दिया। मुश्तइल अफराद के पथराव से SSP सेफ सिटी शोएब खान समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। कारकुनान और रहनुमाओं ने इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर करदा रूट की खिलाफ वर्जी की। PTI और इस्लामाबाद इंतजामिया के दरमियान 4 से 7 बजे तक जलसे का वक्त तय हुआ था। इंतजामिया को यकीन दहानी कराई गई थी कि जलसा ठीक 7 बजे तक खत्म कर देंगे। DC इस्लामाबाद, जिला मजिस्ट्रेट और विफाकी पुलिस भी इंतबाह करती रही, लेकिन तहरीक इंसाफ ने एक ना मानी। PTI के जलसे का वक्त 7 बजे तक था। PTI को 6 बजे एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी, लेकिन इन लोगों ने खिलाफ वर्जी की। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू बोले, जलसा वक्त पर ख़त्म ना करने पर ऑर्डर जारी किया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल की सज़ा मुकर्रर की गई है। मुल्क के हालात की वजह से जलसे की टाइम लिमिट लगाई गई थी। जलसे के शुरका की जिम्मेदारी भी हमारी है। जलसे के शुरका को दिन के वक्त सिक्योरिटी दी गई थी। टाइम जो है वो 7 बजे तक था। 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई और इनको इंटीमेट किया गया, मैनेजमेंट कमेटी को 1 घंटा बकाया है और आपको पाबंद किया जाता है कि आप जो टर्म एंड कंडीशन है उसकी पाबंदी करें। 7 बजे फिर जब ये जलसा गाह पे कल्मिनेट नहीं हुआ, जो हमने जारी कर दिया गया है, अब इनकी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया गया है। नया एक्ट भी आ चुका है जिसके तहत अगर कोई अनलॉफुल असेंबली होगी तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई करेगा और उसमें 3 साल तक की सजा भी है। उसमें ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि तमाम लोग जो शामिल होंगे जो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है उनको भी ट्राई किया जाएगा। तो ये इंटीमेशन इनको दे दी गई है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये डायरेक्शन दे दी गई है, पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये टाइम लिमिट इसलिए लगाई गई थी कि आजकल मुल्क के हालात हम सब के सामने हैं और जब ये अंधेरा चाहता है तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की कैपेसिटी कम हो जाती है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो लोग अंदर जलसे में गाह में आए हुए हैं उन सब की जिम्मेदारी भी सिक्योरिटी की हमारी है, तो वो सिक्योरिटी उनको दी गई है और दिन के टाइम दी गई है। जलसे के शुरका का पुलिस पर पथराव, वफाकी वज़ीर दाखिला ने नोटिस ले लिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी एहलकारों के बेहतरीन इलाज की भी हिदायत की है। कहा कि SSP और दीगर एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी SSP शोएब खान से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और खैरियत दरियाफ्त की। PTI जलसे में कौमी तराना तो पढ़ा गया, लेकिन बेशतर रहनुमाओं ने खड़े होने की जहमत ही न की। अलीमीन गंडापुर समेत क़यादत बैठी रही। फैसल जावेद ने मंजर देखा तो कौमी तराना दरमियान में रुकवाया, फिर दोबारा चलवाया। और अभी ये जानिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने हुकूमत को 2 हफ्ते में बानी PTI को जेल से रिहा करने की डेडलाइन दे दी है। इस्लामाबाद जलसे से खिताब में कहा कि अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो खुदा कर रिहा करेंगे। चंद खानदानों को अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, जबकि हुक्मरान अमरीका के गुलाम है। अलीमीन गंडापुर ने लाहौर में जलसे का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि हुकूमत ने इस्लामाबाद को आज पिंजरा बनाए रखा। 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ, हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। हम चंद खानदानों को अपनी 25 करोड़ नौजवान बच्चे और बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह नहीं करने देंगे। ये देखो, तुम्हारी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। ये गुलाम अमेरिका के गुलाम है। NOC हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। कह रहे थे कि हमने इस्लामाबाद को पिंजरा नहीं बनाना, आज उन्होंने इस्लामाबाद को पिंजरा बना के दिखाया। आज हर जगह कंटेनर पड़े थे लेकिन खान साहब के टाइगर फिर भी पहुंचे। ये जाली हुकूमत कानून
कानून साजी करती है तो रात के अंधेरे में अपने आप को इनारो देने के लिए इंशाअल्लाह ताला वो बहुत जल्द बाहर आएंगे और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब एक बार फिर आप में होंगे, इस मुल्क के वजीर आज़म होंगे। महमूद खान अचकजई की पीटीआई के जलसे में बदनज़री पर तनकीद। इस्लामाबाद जलसे से खिताब में बोले कि इनकलाब के लिए बुनियादी शर्त तंजीम होती है। पीटीआई के कारकुनान की बानी पीटीआई से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तंजीम की कमी नज़र आ रही है। आप जब स्टेज पर चढ़ते हैं तो कपड़े फट जाते हैं। आपके लिए बुनियादी चीज तंजीम होता है। आपका इमरान खान से मोहब्बत, उनसे इश्क अपनी जगह, लेकिन तंजीम की कमी। आपका अंदाजा लगाएं, आप जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो लोगों के कपड़े फट जाते हैं, लोगों के फड़े निकल जाते हैं, लोगों की जेबें कट जाती हैं और लोग स्टेज से नीचे गिरते हैं। ऐसा इज्तिहाम, ऐसा मजमा इनकलाब नहीं ला सकता। जंग सितंबर 1965 का नवा रोज पाक फौज ने भारत को 3 महाजों पर नाकाबिले फरामोश शिकस्त से दो चार किया था। पाकिस्तानी फौज ने नारवाल के करीब जसर पुल का दिफा करते हुए भारतीय फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेफ्टिनेंट कलीम महमूद ने बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर जान कुर्बान कर दी। पाक फौज ने भारतीय इंजीनियर की टीम को सोनामर्ग के मगरबी मकाम पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया। पाक तुर्क जॉइंट वेंचर TFX कॉन प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान FX कॉन प्रोजेक्ट पर ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। तुर्क सदर ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात में कॉन फाइटर जेट की तैयारी और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और डिज़ाइन के हवाले से पाक फ़िज़ाई के ताउन को सराहा है। पाक तुर्क जॉइंट वेंचर TFX कान प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान और तुर्किया का TFX कान प्रोजेक्ट पर ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तुर्क सदर ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से मुलाकात की। मुलाकात में कान फाइटर जेट की तैयारी में सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और डिज़ाइन के हवाले से पाक फ़िज़ाइया के ताउन को सराहा। तुर्क सदर ने साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसी जदीद टेक्नोलॉजीज़ में पाक फ़िज़ाइया की गैर मामूली पेशरफ्त की तारीफ़ की। सदर अर्दगान ने पाकिस्तान की एरोस्पेस इंडस्ट्री के डिज़ाइन, तहकीक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के शोबे में पेशरफ्त को सराहा। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि घोट की रोंती कचरे के इलाके में डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शिनाख्त राहिब रिन के नाम से हुई। हलाक डाकू 3 पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलव्विस था। मुलजिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। और जनूबी अफ्रीका में शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स इमरान को बाजियाब करवा लिया गया है, जबकि बाजियाब होने वाले शख्स के भांजे को अली ज़मान को अगवाकारों ने कत्ल भी कर दिया है। अफ्रीकन पुलिस के मुकाबले के दौरान 2 अगवाकारों को हलाक और 2 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पाकिस्तानी को 2 हफ्ते कबल अफ्रीकन बाशिंदों ने अगवा किया था। नामवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अतहर वकार अजीम इंतकाल कर गए। इनका इंतकाल 76 साल की उम्र में हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। तदफीन मंगल को कराची में होगी। नामवर प्रोड्यूसर डायरेक्टर अतहर वकार अजीम 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका इंतकाल हरकत कल्ब बंद होने से हुआ। वो मारूफ अदीब और शायर प्रोफेसर सैयद वकार अजीम के बेटे और साबिक MD PTV अख्तर वकार अजीम के छोटे भाई थे। अतहर वकार अजीम PTV में डायरेक्टर करंट अफेयर्स और जनरल मैनेजर कराची सेंटर रहे। उन्होंने कई सरबराहान मुमलिकत और वज़ीर आज़म के इंटरव्यूज प्रोड्यूस किए। दलीप कुमार समेत कई शोबिज स्टार्स के इंटरव्यूज भी प्रोड्यूस किए। अतहर वकार अजीम ने भारत के खिलाफ शारजा के तारीखी मैच को बतौर प्रोड्यूसर कवर किया था। अतहर वकार अजीम ने पसमानदगान में एक बेटा छोड़ा है। उनकी नमाज जनाजा मंगल को कराची में अदा की जाएगी। गजा समेत दीगर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इजरायली जारहियत को 11 माह मुकम्मल। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें सहूनी रियासत को हमला रोकने पर मजबूर न कर सकें। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा में इजरायली हमलों को 11 माह हो गए हैं। जंग के नतीजे में इजरायली फ़ौज अब तक 41,000 फ़लस्तीनियों को शहीद और 1 लाख के करीब फ़लस्तीनियों को ज़ख्मी कर चुकी है।
हमास सरबराह को भाई समेत कत्ल कर देंगे। इसराइली वज़ीर दिफा याहू गैलेंट के हज़रत सराय कहा कि जल्द याहिया अल सिनवार और मोहम्मद अल सिनवार तक पहुंच जाएंगे। हम अपना मिशन हर सूरत पूरा करेंगे, हमारी पहुंच से कोई दूर नहीं रह सकता। और नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत ना करने पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के खिलाफ हज़ारों इजरायली तल अवीव की सड़कों पर निकल आए और जंगबंदी के हक़ में मुजाहरे भी किए। नेतन्याहू से यरग़मालियों की वापसी के लिए फ़ौरी तौर पर जंगबंदी मुआहदा करने का भी मुतालबा किया है। अमेरिका के साबिक रिपब्लिकन सदर जॉर्ज बुश का डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से गुरेज। तर्जुमान बुश के मुताबिक साबिक रिपब्लिकन सदर का अवामी तौसीक करने का कोई प्लान नहीं। जॉर्ज बुश बहुत जल्द सदारती सियासत से सुबुकदोश हो चुके हैं। तर्जुमान का कहना है कि जॉर्ज बुश और इनकी अहलिया जाहिर नहीं करेंगे कि नवंबर को किसको वोट देना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुश ने 2020 के इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार की हिमायत से गुरेज किया था। 2016 के सदारती इलेक्शन में बुश ने हिलरी क्लिंटन को वोट दिया था। जॉर्ज बुश दौर के नायब सदर डक चेनी ने गुज़िश्ता हफ्ते कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया था। मराकश में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक जबकि 9 लापता हो गए हैं। मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक सैलाबी रेलों से 40 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 90 से ज़ायद शाहराहें तबाह हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्काम की जानिब से हाईवेज़ पर सफ़र करने वाले ड्राइवर्स को ख़राब मौसम में एहतियात का मशवरा दिया गया है। महकमा मौसमियात ने ख़राब मौसमी हालात के पेश नज़र हद नज़र मुतासर होने से भी ख़बरदार किया है। मराकशी महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ तूफ़ानी बारिश चंद रोज़ तक जारी रहेगी। और अब ये जानिए, नाइजीरिया में ऑयल टैंकर और ट्रक में तसादुम के बायस धमाके से 48 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑयल से भरा टैंकर मवेशी ले जाने वाले ट्रक से टकरा गया। 48 अफराद की मौत की तस्दीक हो चुकी है। हादसे में 50 मवेशी जिंदा जल गए। नाइजीरिया स्टेट के गवर्नर मोहम्मद उमरो बागो ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी किया गया। यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर शौदे के लवाहिकीन का इजहार ख्याल। वालिद ने कहा कि मुझे अपने बेटे लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्बास की शहादत पर फ़ख्र है। बेटा बचपन से ही फ़ौज में जाने का ख्वाहिशमंद था। कैप्टन उमैर अब्दुल्ला अब्बासी शहीद की वालदा का कहना था, मेरे बेटे ने शहादत को गले लगाकर अपनी वर्दी का हक़ अदा कर दिया। लेफ्टिनेंट नूरुल्लाह शहीद की बहन बोली, मेरे भाई बचपन से ही पाक फ़ौज में जाने के ख्वाहिशमंद थे। मिनरल और माइनिंग से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन की सरगर्मियाँ। आपको बताएं कि SIFC के ताउन से पेट्रोलियम डिवीजन की सरगर्मियों। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।